दुनिया के प्रत्येक धर्म के अंदर यंत्रों का महत्व प्राचीन काल से हो रहा है। यंत्रों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से पता चल जाता है कि बहुत से यंत्र सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। कई लोग यह समझते हैं कि यंत्र एक कला है, मनोवैज्ञानिक प्रतीक के रूप में सिंबल है जो कि ईश्वरीय उपासना की धारणा की सत्ता को प्रकट करते हैं। तो यह इनकी एक बहुत बड़ी भूल है। सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि हम ईश्वर या देवी देवता की अनुभूति आभास किस माध्यम से करते हैं, जबकि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है इसका भी हमें सटीक पता ही नहीं है। जैसा कि हम आज तक सुनते पढ़ते आए हैं, उसी स्वरूप को हम पूर्ण श्रद्धा विश्वास से उस रूप में आस्था कर पूजन मंत्र साधना करते आ रहे हैं। पूजन हो या मंत्र साधना हो या यंत्र साधना, इनका एक निश्चित क्रम भी है। उस क्रम को दोहराते हुए हम पूजा साधना कर्म करते हैं, किंतु माध्यम होता है फोटो, वाणी, विचार व समर्पण। इसके अलावा फोटो में स्वरूप का चित्रण होता है, वाणी अर्थात ध्वनि जो कि बाहरी शक्ति है, विचार अर्थात आंतरिक शरीर के चैतन्यता शक्ति, समर्पण अर्थात पूर्ण रूपेण तन मन से ईश्वर स्वरूप फोटो या ज्यामिति आकृति में समर्पण भाव से स्वयं को स्वयं की चेतना से संबंध बनाना होता है। इन सभी बातों में आंतरिक शरीर को बाहरी कर्म के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे ध्वनि, अब ध्वनि क्या है? मंत्र साधना, यंत्र साधना में ध्वनि मंत्र स्तोत्र है जिसका हम उच्चारण करते हैं। अब इस ध्वनि को किसी छवि के रूप में रेखांकित करना हो तो हम क्या करेंगे? इस ध्वनि को किसी बिंदु से प्रारंभ करते हुए एक ज्यामिति आकृति अंक बीज के रूप में हमारे को इसको अंकित करना होगा। बेशक क्या कोई भी पैटर्न बनेगा? यस, इसके अंदर एक पैटर्न का निर्माण होगा, ज्यामिति रूप में बनेगा। तो ध्वनि क्या हुई? ध्वनि हुई मंत्र या स्तोत्र। इस ध्वनि की रचना जो होगी वो एक आकृति के रूप में होगी, वो कहलाता है यंत्र। तो ये जो दो शब्द हैं, दो शक्ति हुई, पहला हुआ मंत्र, दूसरा हुआ यंत्र। अब इस मंत्र और यंत्र को आगे बढ़ाते हैं तो एक और इसके अंदर सम्मिश्रण रूप प्रकट होता है जिसे कहते हैं तंत्र। अब तंत्र क्या है, इसको समझने के लिए हमें पिछले 7वीं 8वीं की जो विज्ञान विषय के अंदर हमने पाठ्यक्रम पढ़ा था उस पर गौर करें, विचार करें कि जब हमने वहां पर शरीर तंत्र के बारे में पढ़ा था, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, तो वहां पर जो पढ़ा वहां पे साथ में एक चित्र होता था। उस चित्र के अंदर बारीक नसों का एक जाल सा बना हुआ होता था, शरीर के भीतरी हिस्से का फोटो होता था वो। और आज के हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या डिवाइस को खोल करके देखते हैं तो उसमें भी एक प्लेट के ऊपर नीचे तारों का जाल सर्किट बिछा हुआ होता है जो सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं। तो शरीर तंत्र को सुचारू रूप से चलाने हेतु भोजन के द्वारा ऊर्जा, इलेक्ट्रिक उपकरण डिवाइस को सुचारू रूप से चलाने के लिए इलेक्ट्रिक ऊर्जा या नेट की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से भोजपत्र पर जो यंत्र बना होता है या किसी धातु पर कोई यंत्र बना होता है, इसको भी सटीक ज्यामिति आकार में बनाकर इसको सुचारू रूप से चलाने हेतु एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजपत्र हो या कोई भी धातु का यंत्र हो, वो एक दिव्यता से पूर्ण अभिव्यक्त करना का सिंबल नहीं है। यंत्र के भीतर विशेष देवी देवता की ऊर्जा शक्ति का आवाहन कर उसके अंदर उस पीठासन पे स्थापित किया जाता है। यंत्रों के अंदर विशेष देवी देवता की ऊर्जा को धारण करने की शक्ति होती है। यंत्र एक वो ज्यामिति पैटर्न है जिसके अंतर्गत एक एनर्जी है, एक देव आत्मा और स्वयं की आत्मा को समाहित होता हुआ हम देखते हैं। और ये यंत्र एक कंपन, वाइब्रेशन अर्थात मंत्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। साधक यंत्र के भीतर यंत्र के पीठासन देवता की पूजा अर्चना कर विधि को अपनाते हुए देवता को सूक्ष्म रूप में अपनी भीतरी आत्म शक्ति, चैतन्य शक्ति के द्वारा सुतूल रूप में स्वीकार करते हैं। यंत्र अपने प्रतिनिधि ऊर्जा के प्रभाव के रूप में कार्य करता हुआ साधक को व्यापक रूप से लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। यंत्र को बनाने से पूर्व, चाहे भले भोजपत्र का यंत्र हो, चाहे भले किसी धातु पर आप यंत्र बना रहे हैं,
यदि आप एक अच्छे निर्माणकर्ता बनना चाहते हैं यंत्र का, तो यंत्र को बनाने से पूर्व व्यक्ति विशेष को, यंत्रकर्ता को जयमेति ज्ञान, 5 तत्वों का ज्ञान, दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस तरह का गूढ़ ज्ञान ही यंत्रों के रहस्य को समझाता है। यह गूढ़ ज्ञान रहस्य भी एक आकांक्षी व्यक्ति को एक अधिकारी गुरु द्वारा समझा जा सकता है। यह गूढ़ ज्ञान मात्र कुछ ढेर सारी पुस्तकों को पढ़ने से प्राप्त नहीं होता। किताबें मात्र यौगिक क्रिया समझा सकती है, न कि अनुभव में लाएगी। यंत्रों के रहस्य को, अनुभव को जानने हेतु साधना, परिणाम शुद्धि के माध्यम से मूल ऊर्जा की विकसित करने हेतु एक योग्य गुरु के द्वारा यंत्र मंत्र में दीक्षित होना भी आवश्यक हो जाता है। भोजपत्र पर यंत्र बनाने से पूर्व, साधना से पूर्व स्थान शुद्धि, स्वयं की शुद्धि, वातावरण शुद्धि के साथ अनुष्ठान साधना स्थल को मंत्रों के द्वारा बांधा जाता है। ठीक इसी तरह यंत्र पूजक भी इन अभ्यासों को दोहराता है। इससे बाहरी और आंतरिक शुद्धि, सुरक्षा व पवित्रता बनी रहती है। शुद्धिकरण के विभिन्न रूपों में व्यक्ति अपने आंतरिक दिव्य स्वभाव को जागृत करता है। तब व्यक्ति सीधे देवी देवता से संबंध बनाने हेतु अहंकार से मुक्त होकर के स्वयं को समर्पण योग्य बना लेता है। यदि यंत्रों के रहस्य को और गहराई से समझें तो विभिन्न प्रकार के न्यास, हस्त मुद्राओं के माध्यम से यंत्रों में और अधिक दिव्य उपस्थिति को जागृत किया जा सकता है। यंत्र ध्वनि ऊर्जा के द्वारा संचालित होते हैं। यंत्र एक विशेष मंत्र देवता की ऊर्जा को इंगित करता है। यंत्र का प्रत्येक आवरण अर्थात कोण व बिंदु एक विशिष्ट मंत्र ध्वनि से संबंध रखता है। कोई भी व्यक्ति साधक मंत्र के पास बैठ करके बाहर से जाता है और फिर अंदर के तरफ भीतर की ओर चलता हुआ केंद्र तक पहुंचता है। इसका एक दूसरा तरीका यह भी है कि भीतर के बिंदु से आगे बढ़ते हुए वह बाहरी ओर की तरफ साधक जो है धीरे धीरे बाहरी ओर की तरफ आता। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि गुरु के निर्देशन में आप किस प्रकार से यह सुनिश्चित करेंगे आपके गुरु कि आपको किन बातों का अनुसरण करना होगा। इसलिए आप एक अच्छे यंत्र निर्माणकर्ता बनना चाहते हैं, यंत्रों की अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको किसी योग्य गुरु की आवश्यकता न पड़े, ऐसा हरगिज हो ही नहीं सकता। मित्रों, वीडियो की लंबाई अधिक न हो जाए इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। शेष अगले वीडियो के अंदर हम और भी जानकारी देंगे। और आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इस प्रकार की जानकारी हेतु आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। जय श्री राम।